ना जाने गौरी कवि को कबूतर पर इतना गुस्सा क्यों आता था। वो हर वक्त कबूतर के पीछे पड़ी रहती थी। गौरी कवि अपने घर के सामने बैठी हुई थी कि दूर से कबूतर को आते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाती है। अब ये गंदी आंखों वाला फिर मेरे घर के सामने से गुजरेगा। मैं देखती हूँ कि ये गंदी आंखों वाला कबूतर कैसे मेरे घर के सामने से गुजरेगा। गौरी घर आ जाती है और डंडा उठा लाती है। जैसे ही कबूतर वहाँ से गुजरते हैं गौरी इसे रोक लेती है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, जरा रुको तो सही। हाँ गौरी कवि, क्या बात है, जल्दी बताओ। तुम्हारा काला रंग देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। हा 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 हा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। क्यों जी, ये रास्ता तुम्हारे बाप का है या तुम्हारे आलसी खामिद कालू कव्वे ने खरीद रखा है काली कलोटी सी। गौरी डंडा उठा लेती है और तो चार कबूतर को लगा देती है। हाय हाय, मर गया, बचाओ कोई, सालिम कवि से बचाओ बचाओ। बड़ी मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये गंदी आंखों वाला सारी उम्र याद रखेगा। फेरी बहन, इसने मुझे बहुत मारा है। किसने? क्या गौरी कवि ने तुम्हें मारा है कबूतर भैया? हाँ, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी बदला लूंगा इस गौरी कवि काली कवि से। तुमने इसे जरूर काली काली कहकर छेड़ा होगा। नहीं फेरी बहन, इसने कहा कि मैं इसके घर के सामने से क्यों गुजरता हूँ, बस इतनी सी बात पर इसने मुझे डंडों से बहुत मारा। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और कबूतर गौरी कवि से बदला लेना चाहता था। एक दिन वो गौरी कवि के सामने बैठकर मीठा फल खाने लगता है। मीठा फल देखकर गौरी कवि के मुंह में भी पानी आने लग जाता है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, इतना मजेदार फल खा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी दो ये वाला फल, और अगर तुमने मुझे फल ना दिया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। कबूतर भी कम ना था, वो गौरी कवि से मार जरूर खा लेता मगर मुकाबला पूरा करता था। शक्ल देखी है तुमने अपनी, काली कलोटी जैसे कोई काली चप्पल होती है। एक आंख से तो तुम मुझे बिल्कुल कानी लगती हो। फिर गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है। वो कबूतर के पीछे भागती है, कबूतर भी उसी के पीछे भागता है। कबूतर तो गौरी कवि को अपनी चाल में फंसाना चाहता था। भागता हुआ कबूतर घने जंगल में आ जाता है। गौरी कवि भी बहुत तेजी से कबूतर के पीछे आ रही थी। फिर कबूतर एक टूटे हुए खोखले पेड़ में घुस जाता है। गौरी भी कबूतर के पीछे ही जाती है। यही तो कबूतर चाहता था। कबूतर जल्दी से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है और खोखले पेड़ को बाहर से बंद कर देता है। हाँ, अब फंसी ना काली कलोटी। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे लड़ाई करती हो। दरख्त में एक तरफ सुराख था जिससे गौरी कवि देख तो सकती थी मगर बाहर नहीं आ सकती थी। कबूतर, ओए गंदी आंख वाले कबूतर, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। हाँ, मैं तुम्हें बाहर निकालूं ताकि तुम बाहर आके मुझे मारो। तुम इसी पेड़ में मरोगी। याद करो, मैं कहता था ना, तुम मुझसे पंगा न लो। मैं जा रहा हूँ, बाय। ऐसा कहते ही कबूतर वहाँ से निकल जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई यहाँ से बाहर निकाले। मगर वहाँ कोई भी गौरी कवि की आवाज सुनने वाला ना था। गौरी कवि बहुत शोर मचाती है और फिर थक हार कर बैठ जाती है। तो मरना होगा। वो गंदी आंखों वाला मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। शाम तक गौरी घर नहीं आती तो इसका हामिद कालू कौवा गौरी को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। फेरी चिड़िया, गौरी न जाने कहाँ चली गई है, तुमने देखा है इसे? नहीं कालू भैया, मैंने कल देखा था गौरी को, शायद वो अपनी माँ की तरफ चली गई होगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कौवा थक हार कर घर चला जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन कबूतर सुबह सवेरे वहाँ आता है। काली, ओ काली कवि, कहाँ हो?
कबूतर की आवाज सुनकर गोरी कौवी जल्दी से बाहर देखती है। कबूतर, मेरे भाई कबूतर, अब मुझे यहाँ अकेले छोड़कर ना जाना। तुम्हारी कसम, सारी रात डर डर कर गुजारी है, मैं मर जाऊंगी यहाँ। पहले मुझे ये बताओ, तुम अपने घर के सामने से मुझे क्यों नहीं गुजरने देती हो? माफ कर दो कबूतर भाई, माफ कर दो। जो हुआ उससे भूल जाओ। तुम चाहो तो मेरे घर भी आकर रह सकते हो। गंदी आंखों वाला कौन है? मैं हूँ गंदी आंखों वाली। मेरे कबूतर भैया की आंखें तो झील जैसी हैं, नीली नीली। अब प्लीज कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। हा 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 हा। अब फंसीना, पहले बताओ तुम गोरी हो या काली? काली? मैं काली हूँ, बहुत काली हूँ, गंदी आंखों वाली काली कवि हूँ मैं। अब तो निकाल दो प्लीज मेरे भाई प्यारे कबूतर। मैं फिर जिंदगी भर तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी। फिर कबूतर भी जान लेता है कि अब से बाहर ना निकाला तो वो सच में मर जाएगी। इसलिए कबूतर खोखले पेड़ के सुराख को खोलकर वहां से भाग जाता है। जल्दी से गोरी भी बाहर निकलती है। हाय हाय, बच गई मैं तो। ये कबूतर का बच्चा तो मुझे मारने ही वाला था, मगर अब कभी भी मैं इसे तंग नहीं करूँगी। फिर गोरी कवि चुपचाप अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि किसी को बेजा तंग नहीं करना चाहिए।